बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि डाटा टूल और फोरकास्ट की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो का आगाज़ करता हूं। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट टू कॉलम का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, और इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल के लिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल लिख के बता देता हूँ। ये कुछ नेम जो हैं ये मैंने लिखे हैं, तो नेम लिखने के बाद यहाँ पे हम फ्लैश फिल करेंगे। लेकिन फ्लैश फिल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पैटर्न होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक पैटर्न जो है वो ऐड कर देता हूँ। अली रज़ा मैंने मुकम्मल कर दिया, तो यहाँ पे एक मुकम्मल पैटर्न एक्सेल को समझ आ सकता है कि फ़र्स्ट नेम यहाँ पे था, लास्ट नेम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, फ़र्स्ट एंड लास्ट दोनों नेम आ गए हैं। तो जैसे ही मैं फ़्लैश फिल करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने दोनों जो नेम है, मुकम्मल नेम जिसे कि फुल नेम कहा जाता है, वो यहाँ पे शो कर दिया है, मोहम्मद मुश्ताक लुकमान अली मोहसिन रज़ा। तो ये था फ़्लैश फिल। इसके बाद रिमूव डुप्लिकेट्स है। रिमूव डुप्लिकेट्स के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखे हुए हैं, तो इसमें एक नाम ये वाला अलीशा जो है ये 2 दफ़ा है। तो रिमूव डुप्लिकेट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ओके करने पर यहाँ पे डुप्लिकेट जो था वो एक रिमूव हो चुका है। ये था रिमूव डुप्लिकेट। इसके बाद है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन कुछ इस तरह है कि एक अगर आपने टाइम लिमिट रखी हुई है, तो जैसे कि एक ऑन ड्यूटी या जॉब वाला बंदा है, जॉब वाले बंदे के काम जितने भी हैं, जो ऑफिस वर्क है वो सारे के सारे होंगे 9 से 5 तक हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते ही ऐड वैल्यू, यहाँ पे टाइम बिटवीन, स्टार्ट टाइम होगा हमारे पास 9 AM टू 5 PM। ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं जो भी लिखना चाहूँ अपना टाइम, वो यहाँ पे मेरा सिर्फ़ और सिर्फ उसी के दरमियान लिखा जाएगा। लेकिन इसके ऊपर मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिखने से पहले मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स शो हो। इस तरह मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन का डायलॉग बॉक्स शो होने लग पड़ेगा। इसके अलावा मैं थोड़ी सी और चेंजिंग करता हूँ कि अगर टाइम मेरे पास गलत आ जाता है तो जो है मेरे पास कौन सा एरर शो होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है एरर के लिए भी यहाँ पे कर दिया है। जैसे ही यहाँ पे मैं करूँगा तो इसी फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा नीचे तक अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइम एंटर करूँगा 12 PM तो ओके है, 1 PM ओके है। और इसी तरह यहाँ पे मैं अगर टाइम एंटर करता हूँ 8 AM, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है इनवैलिड एंट्री, द टाइम यू हैव एंटर इज़ नॉट इन रेंज। तो रिट्राई करते हैं। रिट्राई करके यहाँ पे मैं एग्जैक्ट टाइम एंटर कर सकता हूँ। तो ये था हमारा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के बाद हमारे पास कंसोलिडेट है। कंसोलिडेट के लिए जनाब मैंने कुछ डाटा ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, वीक 1, वीक 2 और वीक 3। वीक 1 में जो हमारे पास एक्सपेंसेस आए हैं, अनीज़ा के इतने, अलीशा के इतने, और अनाया के और सोफ़िया, इनको मैं अगर टोटल करना चाहूँ तो यहाँ पे होम पे जाके ऑटो सम पे क्लिक करके एंटर करूँगा तो मेरे पास ये वाला यहाँ पे ऑटो सम आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक टोटल वीक 1 का आ चुका है। तो इसी तरह वीक 2 का टोटल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक वीक टू वीक टोटल आ चुका है, और यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल टोटल तीनों वीक्स में हमारे कितने एक्सपेंसेस आए हैं तो वो अगर करना चाहता हूँ तो वहाँ उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा कंसोलिडेट। यहाँ पे वो कह रहा है कि सिलेक्ट कर लें, ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ऐड कर देता हूँ। ऐड हो गया वीक 1 का।
नेक्स्ट वीक 2। अच्छा, ये तीनों के तीनों वीक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद जो ही मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद मेरे पास सेम टू सेम वही सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये जो एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं ये हैं मेरे टोटल एक्सपेंसेस। ये मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए हैं कंसोलिडेट करने के बाद तीनों वीक्स के चारों लड़कियों के ऊपर। तो चारों लड़कियों में से जितने जितने जिनके भी लगे हैं वो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे हैं। 51,603 वीक का जो है सिर्फ मेकअप के ऊपर। वैसे वाकई इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है उसमें है मैनेज डाटा मॉडल। मैनेज डाटा मॉडल पावर पाइवट जो है इसमें हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर पावर पाइवट की भी आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा, लेकिन वो मैं बनाऊंगा सिर्फ आपके कहने पे, वरना वो वीडियो मैं बनाने वाला नहीं हूँ। तो फोरकास्ट रह गया हमारे पास। फोरकास्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉस्ट है। तो एक घर की कॉस्ट आ रही है $1,40,000। 2001 में उसकी कॉस्ट थी, 2003 में बढ़ गई 44,000 हो गई। इसी तरह बढ़ती 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 2,55,000 2021 में ये बढ़ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 2023 की इसकी जो है कॉस्ट का नहीं पता। अंदाज़न मैं अगर करना चाहूँ यहाँ पे मैं फोरकास्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। अगर शॉर्टली सिंपली मतलब मुझे डिटेल में नहीं करना तो यहाँ पे मैं फोरकास्ट लिख के तो यहाँ पे मैं ये एक्स वाली वैल्यू रखूँगा 2023, जिसकी मैंने वैल्यू निकालनी है, जिस टाइम की मैंने वैल्यू निकालनी है। और इसके बाद कॉमा के बाद जो कॉस्ट प्रीवियस रिज़ल्ट्स हैं उन वो वाले, फिर कॉमा और प्रीवियस जो टाइम ड्यूरेशन थी वो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर करूँगा तो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे दे देगा $2,61,482। ये ऑलमोस्ट ये वाली वैल्यू हमें देगा। लेकिन यहीं पे मैं अगर डिटेल्ड करना चाहूँ तो यहाँ पे करके फोरकास्ट शीट पे करता हूँ। फोरकास्ट शीट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कहाँ तक मुझे चाहिए। 2023 तक अगर करूँ तो 3 तक आ जाएगा। 3 करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोरकास्ट होम की कॉस्ट है वो मुझे यहाँ पे बता रहा है 2,73,325। और मिनिमम जो कॉस्ट है वो 2,60,000 होगी और मैक्सिमम जो कॉस्ट है 2,85,000 होगी। तो इस तरह हम फोरकास्ट जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डेटा टूल और फोरकास्ट के ऊपर वीडियो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी हमारी रिव्यू और व्यू टैब के ऊपर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।